ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक ठीक है बच्चों, आज हमने इसको डिस्कस करना है। अब जो इसमें हमने जो कल डिस्कस किया था वो हमारे पास बेसिकली था कि हमने ग्रीडी मेथड से, और ग्रीडी मेथड आप लोगों को पता है कि ग्रीडी अप्रोच क्या होती है कि हर स्टेप पे जाके हम उसके बारे में डिसीजन करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आने वाला है। यानी कि ग्रीडी अप्रोच क्यों कहा जाता था उसको कि हर स्टेप ना अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में जो ज्यादा सूटेबल होता था हम उसको सिलेक्ट करते थे, जो सूटेबल नहीं होता था हम उसको क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है जो ट्रैवलिंग सेलमैन मेथड, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक मैप है, वहां पे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक ए सिटी है या मेरे पास बी सिटी है, इसी तरह ये मेरे पास सी सिटी आ गया और ये सपोज कर लो डी सिटी आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर 4 डिफरेंट सिटीज है, तो मैंने क्या करना है, हर सिटी को वंस क्या करना है, विजिट करना है। लेकिन मैंने ये कोशिश करनी है कि जब मैं इन सिटीज को विजिट करूं तो मेरे पास कोई भी सिटी डुप्लीकेट टाइम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए से हम बी की तरफ जा सकते हैं, ए से हम बी की तरफ, बी से हम सी की तरफ और सी से डी की तरफ, इसी तरह हम बी से सी की तरफ जा सकते हैं, दिस वन। ठीक है, तो हम हर किसी सिटी का दूसरी सिटी के साथ हम क्या कर देते हैं, पाथ बना देते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी एंड डी ये 4 सिटीज हैं। मैंने सपोज कर दिया कि ये जो मेरे पास सिटी ए है ये सपोज टू बी है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जहां से मैंने ट्रेवलिंग शुरू करनी है। अब जब ये हम ट्रेवलिंग शुरू करेंगे तो सपोज करो कि जी मेरे पास जो वेटेड एजेस हैं, मैं यहाँ पे वेटेड एजेस भी इनको लिख देता हूँ कि ये किस तरह से है। तो सपोज मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे वही मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब कितने सिटीज है हमारे पास, 4 सिटीज है, तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, लाइक ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये फिर इसी तरह ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वेटेड ग्राफ है, इसमें जो ग्राफ्स है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपना वैल्यू पुट कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं कुछ इस तरह से होंगी, इसी तरह ये काम तो अभी हमारे पास सपोज ये गिवन भी हो सकता है। ठीक है, हमें प्रोसीजर आना चाहिए। तो इसमें मुझे जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसमें हमने फॉर्मूला। जी बेटा, फॉर्मूला इस ट्रैवलिंग सेल्समैन में सर जो है ये गिवन होगा। हाँ जी बेटा, ये जो सिटीज है ना, ये आपके पास मैप गिवन होगा, इसके ऊपर वेट गिवन होगा। सर ग्राफ भी गिवन होगा जो ग्राफ बेटा ये वाला गिवन होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। इसके वेटेड ग्राफ जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले से कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज होंगी 2 और 0। ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास बच्चों इसका मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास देखो कहता है A to A तो 0 है, A to B हमारे पास A to B 16 हो सकता है, फिर B to A हमारे पास क्या है, B to A जो है वो हमारे पास 8 है। तो हम इसके ग्राफ्स को भी इसके ऊपर लिख सकते हैं कि इस तरह से है। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास ये सिटीज का मैप गिवन है और ये मेरे पास एक ग्राफ गिवन है मैट्रिक्स 4x4 का, जिसमें ए से बी और ए से ऑनवर्ड जितने भी सिटीज हैं उनका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स आ रही हैं हमारे पास। अब सपोज करो कि ये जो ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम है यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, इसमें क्या हो सकता है। अगर सपोज करो मैं ए से बात शुरू करता हूँ, तो मैंने सपोज करो ए से विजिट किया बी को, बी से मैं विजिट करता हूँ किसकी तरफ, सी की तरफ, सी से मैं विजिट करता हूँ डी की तरफ, एंड डी से फिर मैंने ए की तरफ। तो कल आपने बच्चों में बात देखी थी
कि हमने जहां से बात शुरू की थी हमने वहीं पे बात खत्म करनी होती थी, क्योंकि ट्रैवलिंग सेलमैन अगर यहाँ से वो ट्रैवल करना शुरू करता है तो इसका मतलब है बी सी और डी को वो विजिट करके वापस वो उसी प्लेस पे ही आएगा, ठीक है। अगर तो उसी प्लेस पे ही वापस आता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अब आप देखो कि कोई भी सिटी जो है वो विजिटेड मोर देन वन टाइम नहीं है। ए जो है बेसिकली वही पॉइंट है जो स्टार्टिंग था, वही हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ए के अलावा कोई भी सिटी यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। फिर मेरे पास एक जो और क्या मेथड हो सकता है, मैं कहता हूँ ए से मैं बी की तरफ नहीं जाता, मैं डी की तरफ चला जाता हूँ, डी से मैं सी की तरफ चला गया, सी से मैं डी की तरफ और बी से मैं वापस ए पे आ जाता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास ये पॉसिबल रूट हो सकता है। फिर एक मेरे पास पॉसिबल रूट क्या हो सकता है, मैं ए से सी पे चला जाता हूँ, ठीक है। सी से मैं लाइक बी पे चला जाता हूँ, बी से मैं किस पे आ जाता हूँ, डी पे, और डी से वापस ए पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ऑप्टिमल पाथ है, ये सारे के सारे एक्सेप्टेड पाथ है। ये ए के अलावा बाकी कोई भी जो हमारे पास सिटी है बी सी ए डी, ये मोर देन वन टाइम विजिट नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप देखो सपोज मोर देन वन कैसे हो सकता है, लाइक मैं कहता हूँ जी मैंने ए से कहां पे गया, बी पे चला गया, ठीक है। डी से मैं कहां पे गया, सी पे, सी से मैं कहां पे चला गया, बी पे, बी से मैं वापस कहां आ जाता हूँ, सपोज डी पे, और डी से ए पे। क्या ये वाला पाथ जो है ऑप्टिमल पाथ नहीं मेरे पास एक्सेप्टेड पाथ है? नो। इसमें देखो कि मैं डी को 2 टाइम विजिट कर चुका हूँ। तो ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम ही ये है कि हम किसी जिस सिटी को हम विजिट कर चुके हैं हमें दोबारा उस सिटी पे ना आना पड़े, यानी कि अगर मैंने डी को विजिट किया है तो मुझे दोबारा डी पे ना आना पड़े कि वो मुझे उसके अलावा कोई और, क्योंकि जब मैं डी पे वापस आऊंगा तो इसका मतलब है वो जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा मुझे कवर करना पड़ेगा, और ये तो प्रॉब्लम फिर स्टिल वही एग्जिस्ट करेगा कि वो अपने एवरेज टाइम के अलावा ज्यादा दूर ट्रैवलिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये पाथ हमारे पास सूटेबल पाथ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। जी सर बस फर्स्ट को दोबारा विजिट कर सकते हैं लास्ट तक। फर्स्ट मतलब क्योंकि इसलिए विजिट करना है कि हमने यहाँ से शुरू किया है ना, तो इसका मतलब है हमारा जो सबको विजिट करके वापस भी तो हमने यहाँ पे ही आना है ना, जी ठीक है। सर जी सर। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा एंडिंग पॉइंट भी वही होगा, ठीक है। अच्छा अब जो हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने यहाँ पे ए को पहली नोड बना लेना, ठीक है। ए हमारी कौन सी नोड बन गई, स्टार्टिंग नोड बन गई। इसके बाद देखो हमारे पास ए से कितने पाथ है, ए से हम बी की तरफ जा सकते हैं, सी की तरफ जा सकते हैं और डी की तरफ जा सकते हैं। एक मेरे पास पाथ क्या आ गया, बी की तरफ, एक मेरे पास ए से हम कहा जा सकते हैं, सी की तरफ, और एक हम कहा जा सकते हैं, सी से डी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ए जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो ए से मैं बी की तरफ भी जा सकता हूँ, ए से मैं डी की तरफ भी, और ए से मैं सी की तरफ भी। मैंने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना? जी सर जी सर। ओके। अब जब देखो बच्चों इस रूट से जब मैं इस पे गया हूँ बी से, बी की तरफ मेरे कितने पॉसिबल पाथ है, मैं बी से डी की तरफ भी जा सकता हूँ, मैं बी से सी की तरफ भी जा सकता हूँ। तो मैंने इसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया कि मैं बी से किसकी तरफ जा सकता हूँ, मैं यहाँ से सी की तरफ भी जा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं बी से किसकी तरफ आ सकता हूँ, डी की तरफ आ सकता हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास ये मैक्सिमम पाथ हो गया। फिर सी पे देखो, सी से मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, सी से मैं बी की तरफ भी जा सकता हूँ, सी से मैं डी की तरफ भी जा सकता हूँ। तो मैंने एक पाथ ये लिख दिया, सी से मैं बी की तरफ और सी से मैं डी की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। अब एक मेरे पास क्या है, अब डी पे पहुंचा तो डी से मेरे पास पाथ क्या है, डी से मैं सी की तरफ भी जा सकता हूँ और बी की तरफ भी। डी से यहाँ पे मैं बी की तरफ भी आ सकता हूँ और मैं यहाँ से सी की तरफ भी जा सकता हूँ, ठीक है बच्चों। हमने कहां से शुरू किया, ए से। ए हमारे पास ये पेरेंट नोड थी, पेरेंट से जब मैं बी की तरफ गया तो बी से मेरे पास 2 पाथ है, मैं बी की तरफ भी आ सकता हूँ और मैं सी की तरफ भी आ सकता हूँ। तो सी और डी मैंने लिख दिया। अगर मैंने सी की तरफ मूव किया है तो सी से मेरे पास पाथ बी की तरफ भी है और डी की तरफ भी है, तो बी और डी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर मैं ए से डी की तरफ आया हूं तो मेरे पास बी से कितने पाथ है, बी की तरफ और सी की तरफ, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि हमारे पास सिटीज कितने हैं, हमने ए से बी, बी से सी, इसका मतलब क्या है कि हमने 4 सिटीज को विजिट करना है।
तो अब सी से देखो, सी से मुझे एक और पास लो, अगर मैं ए से किधर गया हूँ सी की तरफ, सी से मैं कहा गया हूँ बी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ए से मैं बी की तरफ गया हूँ, बी से मैं सी की तरफ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सिटी रह गया यहाँ पे विजिट करने वाला, वो मैंने लिख ए दिया आ जाए, यहाँ फिर से। ए आ जाए। मैंने किसको विजिट करूंगा, डी को विजिट करूंगा, तो मेरे पास 4 सिटीज आ जाएंगे, ठीक है। सर डी इसी कैसे? तरह यहाँ डी पे देखो बच्चों, ए बी डी, और यहाँ पे कौन सा मिसिंग आ गया हमारे पास, सी आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से देखो, ए से मैं सी की तरफ गया, सर सी से समझ मैं नहीं बी आई। की तरफ गया, और यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे सर पास, समझ डी नहीं आएगा, आ रही, ठीक है। आवाज ही नहीं आ रही। जी बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट नोड से अपने 4 सिटीज को विजिट करना है, ठीक है। जी बोलो, आवाज आ रही है? जी सर। अब आप देखो कि यहाँ से अगर मैं ए से सी पे गया हूँ, सी से अगर मैं बी पे गया हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा सिटी मिस है, बी, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बी से डी की तरफ पाथ तो है ना, सर अब आ ठीक गई है। समझ। जी बेटा, सर अब आ गई है समझ। ओके। अब आप देखो, ए से मैं सी की तरफ गया, सी से मैं डी की तरफ गया, तो यहाँ पे जो मिसिंग है सिटी वो कौन सा है, बी है, ठीक है। इसी तरह ए डी बी, और यहाँ पे कौन सा आएगा, सी। इसी तरह ए डी सी, और यहाँ पे कौन सा आएगा, बी है, ठीक है। अब आप देखो क्या लास्ट में 4 सिटीज को विजिट कर चुके हो, ए बी सी और डी, इसका मतलब है ए बी सी और डी, डी से आपको कहाँ वापस जाना है, ए की तरफ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमने कहाँ जाना है, हर नोड से हमने वापस, क्योंकि 4 सिटीज विजिट हो गया ना, हमने हर नोड से वापस कहाँ जाना है, ए की तरफ जाना है, ठीक है। अब जो सा मर्जी पाथ यूज करो, आपको वो एंडिंग कहाँ पे करनी है, हमेशा जाके ए पे करनी है। जी बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। जी सर समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, जब हमने इस ग्राफ को इस ट्री मैप के अंदर कन्वर्ट करना है, अब हमने इस टेबल को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारा वेटेड ग्राफ की वैल्यूज लिखनी है। अब आप देखो, सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि ए डी से मैं ए, देखो डी से जब मैं ए की तरफ जाता हूँ तो मैं कितना ट्रेवल करता हूँ, देखो डी से ए की तरफ गया, डी और ए कितनी वैल्यू है बच्चों, 5। इसका मतलब डी से जब मैं ए की तरफ आऊंगा, डी से मैं ए की तरफ जाऊंगा, तो इसका वेट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 हमारे पास इस टेबल के अंदर मेंशन है, डी और ए में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 5, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यू इसकी 5 आ जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ से देखो, सी से ए हमारे पास कॉस्ट क्या है, 4 है, ठीक है। सर 4 फिर हमारे कैसे? पास बी, बेटा यहाँ देखो ना, सी और ए, ये देखो ये। जी सर, जी सर। फिर हमारे पास बी से ए हमने फाइंड किया, 5 है, डी से ए 5 है, बी से ए कॉस्ट क्या है, 8 है, ठीक है। सी से ए हमारे पास कॉस्ट 4 है, और बी से ए कॉस्ट हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। हमने ये इनकी वैल्यूज लिख दी कि बी से ए की तरफ कितना रास्ता है, ठीक है। अभी हमने ये स्टेप परफॉर्म किया। अब हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट ऊपर कैलकुलेशन करनी है। अब हमारे पास बी से ए तो 5 किलोमीटर आ गया, अब हमने सी से डी वेरीफाई करना है। सी से डी कितना है, देखो सी से 9। डी हमारे पास 9 प्लस हमारे पास ये क्या आएगा, 5, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 14, ठीक है। सी जी से सर। डी, सी 9 प्लस ये प्रीवियस वन 14 आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने देखना है डी टू सी, डी टू हमारे पास ये क्या है, 2 प्लस 4 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी कॉस्ट 6 आ जाएगी, ठीक है। फिर बी टू डी हमारे पास क्या है, 16 प्लस 5 क्या बन जाएगा बच्चों, 21, इसकी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जी सर। समझ आ रही है ना? जी सर। क्या करते हैं बच्चों, डी टू बी 12 प्लस 8 हमारे पास क्या आएगा, इसकी कॉस्ट 20 आ जाएगी, ठीक है। फिर बी टू सी 13 प्लस 4 हमारे पास यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ही हमारे पास देखो बी सी टू बी हमारे पास सी टू बी 7 प्लस 8 हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या आ गई, 15 आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक जी समझ सर। आई? जी सर। ओके।
अब यहाँ पे 14 आ गए। अब हमने बी टू सी देखना है। देखो बी टू सी हमारे पास 13 प्लस 14 कितना हो गया बच्चों 27। ठीक है, फिर हमने बी टू डी 16 प्लस हमारे पास क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 20, हमारे पास क्या आ गया 22, यहाँ पे 22। अब हमें क्या करना होता है, हमने इसमें से जो मिनिमम पाथ है ना वो हमने लेना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास मिनिमम क्या है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे 22 लेंगे बी से। ठीक है, यानी कि हम इस सर ये वाले पाथ में दोबारा जाएंगे। बता दें कैसे लिया 22? बेटा ये देखो बी टू डी 16 आया। ठीक है, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22। जी सर। अब आप देखो बी से इस वाले पाथ में जाओ तो वैल्यू आती है 27, बी से इधर जाओ तो वैल्यू आती है 22। इसका मतलब बी से हमारे पास सूटेबल पाथ कौन सा है, वो जो 22 वाला, तो मैंने 22 वाले को सर्कल कर दिया कि ये मेरे पास सूटेबल पाथ। ठीक है, जी सर। ये समझ आइए बेटा। जी सर सर। एक दो बार दोबारा रिपीट कर दें। बेटा ये देखो बी से ना मेरे पास 2 पाथ है ना, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है। ठीक है, जब मैंने इस वाले पाथ की कैलकुलेशन की तो मेरे पास वैल्यू 27 आई। जब मैंने इस वाले पाथ की वैल्यू कैलकुलेट की तो मेरे पास वैल्यू 22 आई। अब इसमें से मैंने बेस्ट चूज करना है। बेस्ट चूज कौन सा होगा, जो मिनिमम पाथ होगा, जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। इसका मतलब 22 में बी पे 22 होगा, 27 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कैलकुलेट दोनों करनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा इनमें से बेस्ट कौन सी है। ठीक है, जी सर। ओके। अब यहाँ से देखो सी से बी हमारे पास क्या है, सी से बी हमारे पास सी से बी 7 प्लस 21 क्या हो गया 28 हो गया बच्चों। एक पाथ ये वाले इस वाले पाथ की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से लेके 28। अब आप देखो सी से ये भी पाथ है, सी से डी हमारे पास 9 है, 9 प्लस 29 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, 28 है। 28। जी सर। तो इसका मतलब है 28 होगा, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, जी सर। इधर डी से बी क्या है 12 प्लस 17 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 29। ठीक है, 12 प्लस 17। फिर हमने डी टू सी क्या है बच्चों 2 प्लस 15 कितना हो गया बच्चों 17। अब इसमें से बताओ मुझे बेस्ट कौन सा है, 17 है। ठीक है, तो मैं कौन सा लूंगा इसमें से पाथ 17 होगा। 17। जी सर। ठीक है बच्चों, जी जी सर। सर। अब हमारे पास देखो, अब हमने वापस जाना है ए की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास जो सूटेबल पाथ है वो कौन सा आएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है कि जी हमने ए टू बी देखना है। ठीक है, अब आप देखो ए टू बी क्या है 16। अब हमारे पास क्या होगा 16 प्लस 22। ठीक है, तो ये कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है बच्चों 38। ठीक है, जी सर। फिर हमारे पास ए टू सी 11, यहाँ पे इस वाले पाथ का मैं लिख रहा हूँ 11 प्लस हमारे पास क्या है 28। ये कितना बन गया बच्चों 39 बन गया ये वाला पाथ। ठीक है, इसी तरह ए टू डी क्या है 6 प्लस 17, तो ये हमारे पास क्या बनता है बच्चों 23। अब आप देखो इसमें से सबसे स्लोएस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला 23 वाला। ठीक है, ये 20। तो इसका मतलब क्या है, हम ये वाले पाथ को चूज करेंगे। यहां से आएंगे हम किसकी तरफ, बी की तरफ। डी से हमारे पास कौन सा पाथ था, ये वाला जो 17 वाला था। इसका मतलब है ये सबसे लोएस्ट पाथ होगा जिसको हमने प्रूव किया है कि ये हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है ए से शुरू होके सारे सिटीज को ट्रेवल करके वापस ए पे आए, तो वो कितने किलोमीटर कवर करता है 23 किलोमीटर वो कवर अप करता है। ठीक है, इसकी समझ आ गई बच्चों। जी सर आ गई है। तो अब हमने ना इसको सॉल्व करना है यूजिंग फार्मूला से हमने यही वैल्यू। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो मिन वैल्यू आई है, मिनिमम जो पाथ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिन पाथ की वैल्यू क्या आई है 23 आई है। ठीक है, और 23 अब आप देखो पाथ भी मैं यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लिख देता हूँ। हम कहाँ पे गए,
ए पे गए, ए से हम कहाँ पे गए बच्चों, डी पे, ठीक है। डी से हम कहाँ पे गए थे, ये 17 वाला ये पाथ है। डी से हम सी पे गए थे, सी से हम बी पे गए थे, और बी से बी हम वापस किस पे आए थे, ए पे आए थे। ये हमारे पास एक पाथ आ गया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या यही पाथ हमारे पास फार्मूला से भी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर दूंगा और यहाँ पे मैं फार्मूला से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये 23 हमने फार्मूला से प्रूव करना है कि वाकई में 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो मैं जरा थोड़ा सा इसको इधर कर दूं, स्पेस है, ओके। अब मैं इसको रेज कर दूं। एनीवन बच्चों, किसी को दोनों साइड से समझ ना आई हो? शायद बच्चे जो लोग आज ऑनलाइन है ना, आपने इनकी अटेंडेंस लेनी है आज से, ठीक है। ये जरा देख लेने जो जी सर, मैं ले रही थी। ओके। अब ये इस ट्री की समझ आ गई है ना, इस ट्री की कैलकुलेशन से हमें मिनिमम पाथ की वैल्यू क्या मिली है, 23 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है बच्चों, किलोमीटर। ये हम लोग अगर ए से शुरू करता है वापस ए पे आता है और हर सिटी को वंस विजिट करता है तो उसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है, 23 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली फार्मूला लिखते हैं। अब जो बच्चों इसका फार्मूला है ना, फार्मूला आपने याद रखना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं आपके साथ बिल्कुल उसी तरह ही शेयर करता हूँ जिस तरह से हमने लिखना है। सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो ग्राफ है ना, ग्राफ की वैल्यू यहाँ से मैं लिख देता हूँ, जी को मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ आई एंड एस। आई क्या है मेरे पास बच्चों, यहाँ पे मैं आई को बता देता हूँ। जो आई है मेरे पास बच्चों, वो आई होगा हमारा स्टार्टिंग, हमारे पास है जो स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास, जहां से या स्टार्टिंग वर्टेक्स कह लो। आई क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ठीक है, जहां से हमने बात शुरू की है। एस जो है, एस हमारे पास यहाँ पे बच्चों सेट आएगा, सेट ऑफ वर्टिसेस, यानी कि अगर हमने आई क्या है मेरे पास ए है, ए से मेरे पास ए से कितने पाथ है, डी की तरफ, सी की तरफ, डी की तरफ। तो जो रिमेनिंग हो गए यानी कि स्टार्ट पॉइंट से हटके जो उसके उससे जितने भी वर्टिसेस या पाथ निकल रहे हैं वो हमें क्या कहलाएंगे, वो एस कहलाएंगे, ठीक है। तो एस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ वर्टिसेस है हमारे पास, सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है बच्चों। अब ग्राफ में हमारे पास जो ग्राफ है उसमें आई क्या है, स्टार्टिंग वर्टिस है जहां से बात शुरू करनी है, और जो रिमेनिंग उस स्टार्टिंग पॉइंट से जो बाकी हमारे वर्टिसेस है यानी कि बाकी सिटीज की तरफ जो एजेस है वो हमने एस से डोनेट कर दिए, ठीक है। तो जी आई एस, ठीक है, जी आई एस हमारे पास जो होगा वो इक्वल टू, हमने क्या करना होता है, हमने ट्री में देखा कि हमने जब हम लास्ट नोड पे पहुंचे हमने वो वर्टिसेस पर वो वाला पाथ सिलेक्ट किया जो सबसे मिनिमम कॉस्ट का था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, मिन फाइंड करना है, ठीक है, उस स्टार्टिंग वर्टिस से जो सबसे जो कम वैल्यूज देगा। किसकी बच्चों, हमारे पास वेट ऑफ आई एंड जे, ठीक है। अब आई क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और फॉर एग्जांपल आई ए है और जे मेरे पास मोस्ट वाला बी है, तो हमने वेट लेना है आई टू जे, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी का हमने वेट लेना है। इसको हमने प्लस करना है ग्राफ में किसके साथ बच्चों, कि जो हमने जे लिया है, यानी कि ये वाली जो जे वैल्यू है यानी कि स्टार्ट के बाद दूसरी वैल्यू है जे, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लेना है, यानी कि जो हम उसमें से ले लेंगे। लाइक अगर मैंने आई से शुरू किया तो आई के बाद हमने कहां पे चले गए, जे की तरफ, जे क्या है बी। अब बी से जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे सिटीज, लाइक डी बचेगा और सी बचेगा। अब इसका मतलब क्या है, वो सारे कहां से आएंगे, एस से आएंगे, क्योंकि आई अगर ए है तो एस क्या है हमारे पास, बी, डी और सी है, ठीक है। इसमें से मैंने कह दिया, सपोज कर लो आई मैंने कह दिया ए है, ठीक है, और जे मैंने कह दिया बी है, ठीक है। तो आई और जे बी, ए और बी हो गए, तो जी में हमारे पास जो जे की वैल्यू वो क्या होगी, बी। अब इसका मतलब क्या है कि ए से मैं बी की तरफ तो चला गया हूं, अब बी से मैंने किधर जा सकता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, वो कौन कौन सी है, इस वर्टिसेस में मेरे पास क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे बी, सी और डी था, ठीक है, ऐसा ही है।
सी तो मैंने ले लिया, अब बी से मैं सी की तरफ जा सकता हूँ या मैं डी की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस जे आएगा, तो ये मेरे पास सेट आ जाएगा कि इनमें से मैं किसी की तरफ भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ आइए? जी सर। ओके, अब इसको फार्मूला में पुट करके देखते हैं। अब ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। ठीक है, कि अगर मैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ए से मैं बी पे जाऊं, बी से मैं सी की तरफ जाऊं, सी से मैं डी की तरफ जाऊं एंड सो ऑन ए की तरफ। अब हमने यहां से मैक्सिमम पाथ देखने हैं। ए से मैं बी की तरफ जाऊं, ए से मैं डी की तरफ जा सकता हूं और ए से मैं सी की तरफ जा सकता हूं। तो अब मैंने ये सारे पाथ लिखने हैं। पहले मैं ए से मैं बी और रिमेनिंग की बात करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मेरे पास फार्मूला यही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। अब आई मेरे पास क्या है, सपोज ए ही रहता है कंडीशन। ठीक है, क्योंकि मैंने ए से बात शुरू करनी है। और एस मेरे पास अब क्या होगा बच्चों, एस मेरे पास वो सेट है, इसको सेट में लिख लो, ये एस है। ठीक है, एस मेरे पास वो सेट है जो ए से हटके है। अब ए से बाकी रिमेनिंग कौन से सेट ऑफ वर्टिसेस, बी सी और डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी एंड डी आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, इसकी समझ आ गई? आई क्या है, सर ये ए है दोबारा और बाकी जो वर्टिसेस है। जी बेटा, सर ये दोबारा था ना। ये देखो बेटा, ए से अपनी बात शुरू की है, मैंने आई ए लिख दिया। ए से हम कितनी तरफ जा सकते हैं, हम बी की तरफ जा सकते हैं, सी की तरफ जा सकते हैं और डी की तरफ जा सकते हैं। तो एस क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस है, बी की तरफ, सी की तरफ और डी की तरफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिन मिन। अब हमने वेट, वेट का मतलब क्या है, जो हमने वैल्यू लिखनी है, किसका वेट लिखना है, वेट ऑफ आई। अब मैंने किसको कहा है, ए को और जे। अब अपने मैं सपोज करो मैं पहले ए से बी की तरफ जाता हूँ, ए से मैं बी की तरफ जाता हूँ, तो मैंने जे आई अगर मैंने ए लिया है तो जे यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, पहले मैं बी की तरफ जाऊंगा, तो मैंने ये बी। ठीक है, प्लस, ठीक है बच्चों, बी ले लिया। ये बताओ यहाँ समझ आ गई है? जी सर। ओके, जब ये ए और बी आ गया, ठीक है, अब जी। अब जी जो है, जी हमें क्या बताएगा, जी डेफिनेटली हमारे पास जे है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, बी लिया, तो बी आ गया। अब आप देखो, ये बात समझने वाली है। किसमें हमारे पास देखो, अब एस हमारे पास क्या था, यहाँ पे बी सी एंड डी था। ठीक है, अब मैंने जे इंटू एस माइनस जे, एस में क्या था, अब इसमें से अगर बी माइनस हो जाए तो एस माइनस जे क्या आएगा, सी एंड डी आएगा। ठीक बच्चों, हाँ जी, इसकी समझ आ गई? यस सर, आगे समझ। जी बेटा, आप लोगों को बाकी लोग सर आ गई। ओके। अब ये तो एक मैंने पाथ लिखा है बेटा अभी इसकी तरफ, ए से बी की तरफ। अब ए से सी की तरफ भी तो लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं इधर से शुरू करता हूँ, ये तो सेम होगा क्योंकि इसमें से पाथ लेना है, तो मैंने आई जो यहाँ पे लेने हैं ना, तो आई हमारे पास हमेशा तो यही रहेगा, ये वाला, यहाँ पे ये चेंज होगा। तो मेन हमारे पास, अब मैं कह रहा हूँ वेट ऑफ, अब ए तो मेरे पास यही यही रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर बी की तरफ क्या हूँ, तो अब मैं किस तरफ, मेरे पास पॉसिबिलिटी सी की तरफ भी तो है ना, तो मैं यहाँ पे जे क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। तो जी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेरे पास सी आ जाएगा। अब एस में से अगर सी निकल जाता है तो मीनिंग क्या बचेगा, बी और डी बचेगा, तो यहाँ पे बी और डी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? जी सर। जी, इस टाइप के प्रॉब्लम। ओके, अब मेरे पास एक और बात क्या है, ए से मैं बी की तरफ भी जा सकता था, ए से मैं सी की तरफ, ए से मैं डी की तरफ भी तो आ सकता हूँ। तो मेरे पास मेन बात क्या है, जैसे वो ट्री का याद है ना, ए से बी, ए से सी और ए से डी, तो हमने मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि पाथ यही हो और वैल्यू भी ये आए यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मेन वेट ऑफ ए, तो वही आएगा, ए से कहां आ सकता हूँ, बी की तरफ, प्लस जी, यहाँ पे क्या आएगा, डी। अब यहां से बी निकल जाए तो क्या बचेगा, बी एंड सी मेरे पास बचेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी था। ठीक है, ए से मैं बी की तरफ जा सकता हूँ, ए से मैं सी की तरफ जा सकता हूँ और ए से मैं डी की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है,
जी बच्चों यहाँ तक समझ आइए? जी सर। ओके, अब हमने क्या काम करना है? अब हमने ये जो फॉर्मूला लिखा ना बच्चों, अब इसमें हमने बॉटम से शुरू किया था, बॉटम से शुरू किया था ना हमने लिखना कि ये इसमें ऐड हुआ, वो उसमें ऐड हुआ, वो उसमें ऐड हुआ, वो पाथ पूरा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने सबसे पहले मुझे ग्राफ ऑफ बी एंड सी डी फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं पहले स्टेप का ये वाला स्टेप पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, इसमें से मैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ये क्या है मेरे पास, इसमें भी दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक प्लस के बाद वाला ये वाला, तो मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा हूँ, जी ऑफ हमारे पास क्या है बच्चों, बी एंड हमारे पास जो एस आ गया वो आ गया सी एंड डी। ठीक है, अब ये देखो फार्मूला यही है, हमने ये वाली वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दी है, लेकिन उठानी ये वाली वैल्यू है। अब हम देखो कि ये हमारे पास क्या हो गया, आई क्या बन गया, बी बन गया, और एक्स हमारे पास क्या बन गया, सी एंड डी। तो इसी तरह हमने इसमें से मिन फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो जब मिन फाइंड करूंगा तो मिन फाइंड करने के बाद हमारे पास बच्चों जब फार्मूला आएगा तो इसमें क्या आएगा, वेट। अब आई, आई हमारे पास इनमें से कौन से है बताओ मुझे, आई हमारे पास बी है। ठीक है, अब बी से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैं यहाँ सी की तरफ जा सकता हूँ, यहाँ मैं डी की तरफ। देखो बी से कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ मैं सी की तरफ जा सकता हूँ, यहाँ मैं डी की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले सी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, जे यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, मैं इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से। लेकिन अब आई क्या है, बी है, और एस क्या है मेरे पास, सी एंड डी है। यहाँ समझ आ रही है ना बच्चों? जी सर। सर। ओके, अब प्लस बच्चों जी। अब यहाँ पे देखो जे ने क्या लिया है, यहाँ पे सी लिया, सी, इसके बाद हमने अब एस हमारे पास क्या था, सी एंड डी था। सी एंड डी में से जब सी माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, डी बच गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, समझ आ गई? सर इसमें हम ए नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, हमने ये वाला पूरा पोर्शन उठाया ना, ये वाला। ठीक है, इसमें पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी मैंने यहाँ पे वेट निकाल दिया। हम वेट निकालते आए थे ना, ट्री में बताया नहीं था कि लास्ट से हमने शुरू किया था, जमा करूंगा फिर उसको जमा करूंगा, इसका मतलब है कि मैं इस सारे को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद अब आप देखो कि ये वाली वैल्यू आई है, मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसमें से, सी एंड डी का क्या वेट है। ठीक है, सी टू डी क्या वेट है। 20। अब आप देखो कि इस स्टेप से मैंने ये वाला स्टेप ये लिख लिया, अब इसको मैं कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप। अब इस स्टेप को मैं फर्दर यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर अब आपने समझना है कि ये मैं वही बात लिख रहा हूँ, क्या है बच्चों, जी ऑफ हमारे पास क्या आ रहा है, सी कोमा एस क्या है, ये देखो आई क्या है, सी बन गया, इसमें हमारे पास एस क्या है, हमारे पास यहाँ पे डी है, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक है, इसको ये किसके इक्वल है, मिन। हमने वेट ऑफ किसका लिखना है, आई क्या है, सी है, और अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, ऑप्शन हमारे पास यही है, नहीं आई यहाँ पे डी की तरफ। डी बेटा, सर, यहाँ जहाँ पे डी लिखा आपने, यहाँ से समझ नहीं आई। बेटा ये देखो ना, ये वाला पोर्शन उठाया ना मैंने, ये सॉल्व करना है, ये पहला स्टेप है। इस स्टेप का मैंने ये वाला पोर्शन ये सॉल्व किया, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाया कि इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है सर। इस वाले पोर्शन से मैंने ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे सॉल्व किया, क्योंकि मैंने सी ऑफ डी वैल्यू भी तो मैं कैलकुलेट करनी है ना। जी सर। ठीक है, अब ये वाली बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे जी क्या है, आई मेरे पास है, यहाँ पे सी है। ठीक है, देखो सी है, एस मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ी है सेट के अंदर, वो क्या है, डी है। ठीक है, इज इक्वल टू मिन वैसे ही आएगा डब्ल्यू। अब आई मैंने क्या लिया है, सी लिया। ठीक है, और जे मेरे पास क्या है, यहाँ पे डी है। ठीक है, ये वाली बात प्लस, इसमें आप देखो प्लस के बाद क्या है, जी। अब जी आई क्या है मेरे पास, जे क्या है, तो यहाँ पे डी है। ठीक है, क्योंकि आई तो सी था, जे क्या है, डी बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो एस माइनस जे, एस क्या था, केवल डी था यहाँ पे। ठीक है,
डी में से डी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, डी में से डी माइनस होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, फाइव आ जाएगी। ऐसे ही है ना। ऐसा अगर हमारे पास यहाँ पे डी है और डी में से मैंने डी को माइनस करना है तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, इस फार्मूला में पुट करूंगा तो जे क्या था, डी था, तो डी में से डी माइनस करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, फाइव बचेगी। जी बचो जी सर। समझ आ रही है सर आप स्टेप फिर की भी समझ आई? थोड़ा सा दोबारा रिपीट करवा दें। कहाँ से रिपीट करूंगा सर ये लास्ट वाले दोनों स्टेप्स दोबारा बता दें। ये फार्मूला है, ठीक है। अब साथ साथ बेटा बोली भी जी जाओ ना, सर। मुझे पता चलता है आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है सर जी। ये फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट की। हमने कहा हमें ए से शुरू करना है, आई हमारे पास क्या स्टार्ट वर्टिसेस है। हम ए से अगर शुरू करें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, ए से सी पे जा सकता हूँ, ए से डी पे जा सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस फार्मूला में आई और रिमेनिंग वर्टिसेस, आई क्या है, ए है जहां से शुरू किया, और रिमेनिंग वर्टिसेस क्या है, बी सी और डी, बी सी और डी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फार्मूला में मेन सर ये लास्ट तीनों वाले स्टेप समझ आ गए। जी सर। इसके बाद हमने ये पहला स्टेप ले लिया। पहले स्टेप में आप याद करो, ट्री से हमारे पास ए से पाथ थे, फिर उससे पाथ थे, फिर उससे पाथ आ रहे थे ना हमारे पास। जी सर। वो मैं लिख रहा हूँ कि अब हमारे पास देखो कि ये वाला पाथ है, इसमें मुझे बी से सी और डी, तो बी से टू पाथ थे, अगर बी था तो बी से टू पाथ थे, सी और डी, मुझे उनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर तो मैं बी से सी की तरफ चला गया, ठीक है, बी सी और डी, मैंने बी सी और डी ये लिख लिया, ठीक है। सर अब इसकी यहाँ भी पे लास्ट उठा के फिर इम्प्लीमेंट। इसकी समझ आ गई? जी सर। ठीक है, इसको फर्दर अभी मैंने दोनों को नहीं छेड़ा, मैं जी बच्चों जी सर। हाँ जी करें शुरू बच्चों। जी सर। अब आप देखो बेटा, अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे अब ना छोटा सा एक ग्राफ बनाने लगा हूँ, आप इसको ग्राफ को जरा देख लो, फिर आपको ना वो चीज रिकॉल होगी कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ए से अगर हमने शुरू किया था ना, तो ए से कितनी पॉसिबिलिटी थी, तीन पॉसिबिलिटी थी, बी की तरफ, सी की तरफ और डी की तरफ, ठीक है। मैंने ये बात लिख दी, अगर ए हमारे पास आई ए है तो कितने वर्टिसेस हैं, बी सी और डी, मैंने बी सी और डी लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो कि जी हमारे पास अगर यहाँ पे बी अगर मेरे पास वर्टिक है, यहाँ पे बी से कितने पॉसिबल पाथ है, सी और डी, सी और डी। हमने कहा कि अगर बी मेरे पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आई बनता है, तो उससे कितने वर्टिसेस निकलते हैं, बी और सॉरी सी और डी निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो बी से सी और डी निकलते हैं, सी और डी हो गए, ठीक है। मुझे समझ आ गई? जी सर। ओके, अब आप देखो ये सी और डी निकलते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे सी मेरे पास आई बनता है तो मैं किसकी तरफ जा सकता हूँ, डी की तरफ,
तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर सी मेरे पास आई है तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, डी की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर समझ आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे 2 फार्मूलाज बनने हैं, क्योंकि सी से कितनी है हमारे पास, सी से डी की तरफ, और बी से हमारे पास क्या है, डी की तरफ जाए, तो फिर हमने किसकी तरफ जाना है, सी की तरफ। ठीक है, समझ आइए। अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला ये स्टेप है, अगर मैं बी की तरफ गया हूं तो सी है और हमारे पास डी आ गया, बी की तरफ गया हूं सी और डी आ गया। अगर मैं बी की तरफ गया हूं सी और डी, तो यहाँ पे देखो बी अगर आई है तो मैं कहां जा सकता हूँ, सी और डी की तरफ। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ से सी को आई ले लेता हूँ, तो सी को अगर मैं आई ले लेता हूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं डी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, जी यहाँ पे सर। देखो, अब मैं अगर सी को मैं आई लेता हूँ तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, एस में डी है। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करूंगा तो मीन क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सी आई एंड डी हमारे पास अब क्या है, जे है। ठीक है, प्लस जी, ये क्या है बच्चों, जे हमने क्या रखा है, डी। अब इस सेट में एस माइनस जे, एस क्या है हमारे पास, ये सेट ऑफ वर्टिसेस है। एस क्या था, डी था। जब मैं एस में से डी में से जे क्या है, डी है, डी माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा मेरे पास। जी सर। ठीक है, अब जब 5 बचेगा, अब आपका मतलब इसका, अब इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ कि अगर 5 बचता है तो यहाँ पे नीचे टेबल के नीचे देखो, इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि जी ऑफ एक्स, एक्स क्या है मेरे पास, कोई भी वर्टेक्स है। ठीक है, अगर मेरे पास जी ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 5 आती है। ठीक है, अगर तो मेरे पास जी ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू है और उसके बाद आती है वैल्यू 5, तो इसका मतलब है कि इस, अब देखो ए से बी पे, बी से सी पे, सी से कहां गए हो, डी पे। अब इसका मतलब डी से आपने कहां जाना है, ए की तरफ जाना है ना। आखिरी आपके पास ऑप्शन क्या है, ए की तरफ मूव करना है। जी सर। जी बच्चों, अब तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस फार्मूला में कि वेट ऑफ एक्स जो भी वैल्यू है, यानी कि जहां से हमें 5 मिला है वो हमारे पास क्या आएगी, आई आएगी। और आई का मतलब क्या है कि यहाँ से जब भी 5 वैल्यू आएगी तो डी ऑफ आई का मतलब होगा डी ऑफ ए आएगा। ठीक है, कि वो अब खत्म हो गया और उसने वापस किसकी तरफ जाना है, ए की तरफ जाना है। तो ये फार्मूला लगेगा कि एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे डी हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद 5 मिलता है तो x ऑफ 5 का मतलब क्या है, वेट ऑफ x, यानी कि जहां से 5 मिला है उस स्टेट से d से आपने किधर ट्रेवल करना है, i का मतलब है a की तरफ। ठीक है जी बच्चों, समझ आइए। जी सर मुझे तो जी बेटा आ गई समझ। हाँ जी सर आ जी गई। सर। ओके, अब इसमें वैल्यू, अब ये लास्ट स्टेप है ना, 5 आ गया, इसका मतलब क्या है, कोई और स्थिति नहीं रहा कि जाओ हमारे पास रह गया हो तो हमने विजिट ना किया हो। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेना। अब रेट ऑफ सी एंड डी, सी से डी हमारे पास क्या है बच्चों, 9 है। ठीक है, रेट ऑफ सी और डी क्या है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल टू में लिख देता हूँ, रेट ऑफ सी एंड डी, सी से डी क्या है 9 प्लस हमने क्या करना है, प्लस डी ऑफ 5, डी ऑफ 5 का मतलब है डी ऑफ ए, डी ऑफ ए कितना है 5, ये हमारे पास क्या आ गया 14 आंसर आ गया। ठीक है, जी सर। समझ आ गई। अब ये किसका, ये 14 आंसर आ गया। ठीक है, जी बताओ। जी सर आ गई समझ। आ गई है। ओके, अब हम देखो कि ये वैल्यू हमने किसकी कैलकुलेट की है, जी ऑफ सी डी की। जी ऑफ सी डी की वैल्यू क्या आ गई 14, इसका मतलब है 14 यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस हमने अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी एंड सी की, ये इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है बच्चों, जी सर। 13 ऐड हो ठीक है, जाएगा। बी टू सी क्या है हमारे पास 13 है, हमने यहाँ पे 13 लिख दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 27। ठीक है,
जी सर। जी कौन? सर 23 आंसर आना चाहिए फिर तो हमारा प्रूव करने के लिए तो। वो आएगा लास्ट पे, वेट करो। अभी तो एक पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी ये वाले पाथ रहते हैं, अभी इसमें भी 2 पाथ रहते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये वैल्यू किसकी आई है 27, बी ऑफ सी एंड डी की। बी ऑफ सी एंड डी की कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितनी है बच्चों 27 प्लस, अब ए ऑफ बी क्या है, ए ऑफ बी हमारे पास है 16। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो 27 प्लस 16 हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, ये हमारे पास वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखो कोई गड़बड़ लग रही है। तो 43। एक मिनट, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी, अभी यहाँ पे हमने मिनिमम लेनी है ना, कि अभी हमारे पास 2 बात है, हम सी से डी की तरफ गए हैं। ठीक है, सी से डी की तरफ बी ऑफ सी एंड डी हमारे पास क्या है 27 आया। ठीक है, और एक और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। अगर हम ये बात कहते हैं कि हम बी से सी की तरफ नहीं डी की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो, तो मिन हमारे पास क्या आएगा, मिन डब्ल्यू आई क्या है हमारे पास बी है। अब हम सी की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, प्लस हमारे पास यहाँ पे मैंने जे क्या लिया है, डी लिया है, इसमें से मैंने माइनस करना है। एस में कितनी वैल्यूज है, सी एंड डी, जे कौन सा मैंने लिया डी, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आई? जी सर। यहाँ पे सबको समझ आ गई, बताओ मुझे स्टेप की। जी सर, ये तो बहुत ही जी लंबा सर। ओके, अब आप देखो इसमें से हमने जैसे सी ऑफ डी निकाला है, ऐसे हमने डी ऑफ सी निकालना है, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू आप यहाँ लिख लो, सी ऑफ हमारे पास आई क्या है डी है, और एस क्या है सी बन जाएगा। ठीक है, तो मिन इज इक्वल टू रेट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है डी है, और हमारे पास जे क्या है सी है। ठीक है, प्लस जी ऑफ, अब यहाँ पे क्या है सी इन टू। अब आप देखो एस में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सी है, और जे हमारे पास क्या है सी है, तो सी में से सी गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना बच्चों? जी बेटा बताओ। जी सर। अब 20 से जी समझ आई है? हाँ जी सर। जी सर। ओके, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे, सी ऑफ फाइव, सी ऑफ फाइव का मतलब है सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ मतलब है कि जी हमारे पास क्या है, सी ऑफ ए क्या है 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 4 प्लस डी ऑफ सी, डी ऑफ सी हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जी हमारे पास सी ऑफ डी जो है वो आंसर है 14, इसमें से डी ऑफ सी हमारे पास आंसर क्या है 6 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। बी ऑफ डी हमारे पास क्या है, बी ऑफ डी हमारे पास है 16 प्लस जी ऑफ डी एंड सी हमने क्या फाइंड किया है 6, आंसर क्या आ गया 22 आ गया। ठीक है, अब इनमें से दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है अपनी, किसकी, बी ऑफ सी एंड डी की, क्या आ गई बच्चों 22। अब इसका मतलब है बी ऑफ सी एंड डी, ये बी ऑफ सी एंड डी जो है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है 22, तो हमने यहाँ पे 22 प्लस ए ऑफ बी हमारे पास क्या है 16। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 22, ये 38 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यार टोरंटो पे 38 आया था आंसर लास्ट पे, इस वाले ए का अगर हम ए से बी वाले पार्ट में जाते थे। जी समझ आ गई बच्चों? जी सर। ये बेटा बताओ जरा जल्दी से। तो इससे तो पहले वाला ये आसान था जो आपने मैथमेटिकली करवाया था, फॉर्मूला वाला थोड़ा सा मुश्किल है। ऊंची बोलो। सर जो मैंने कहा मैथ इससे तो करवाया वही ठीक था। वो ठीक था, ये वाला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं, ये तो करना है ना बेटा। अब हमने अभी हमने सिर्फ ये पाथ फाइंड किए, ए से बी की तरफ गए हैं, बी से हमारे पास सी एंड डी था, सी से हमने किसकी तरफ गए हैं देखो,
ए से हम बी एंड बी सी और डी की तरफ गए, फिर हमारे पास बी हमने ये पाथ रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या है, हम बी से सी और डी की तरफ जा सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने सी का अलग निकाला और डी का अलग से निकाला। तो देखो सी ऑफ डी हमने ये वाला पाथ फाइंड किया और डी ऑफ सी हमने ये वाला पाथ फाइंड किया, ठीक है। जी सर। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दूसरा पाथ है ए सी, हमने ए और सी की तरफ जाना है। देखो ए और ए से सी की तरफ गया हूं तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है, मैं बी की तरफ जा सकता हूं और डी की तरफ जा सकता हूं। अब मैं ये वाला पाथ लिख रहा हूं, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ लिख ली है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आपने इधर से समझना है इस वाली वैल्यू, अब मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, नहीं है नहीं बेटा पूरा तो कैलकुलेट करें, अभी तो वही नहीं, एक सर आज इतना ये वाला लेंगे तो सारा कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला कैलकुलेट करना है सर जी। तो पहले लिखा, क्या कह रहे हो, सर अब दोबारा से आप वही लिख रहे हैं जो रेस की है। नहीं बेटा ये मैंने एक स्टेप किया, अभी ये दो स्टेप मैंने कैलकुलेट करने हैं। अब मैं ए से सी की तरफ गया हूं, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ, यहां से बी और डी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला वेट है, इसमें मैंने जी ऑफ सी, सी की तरफ अगर मैं आया हूं वेट करना है इन वाले, तो ये मैं लिखने लगा हूं। यहाँ पे देखो ये मेरे पास वैल्यू है जी ऑफ क्या है सी, एस मेरे पास क्या है बी एंड डी है, ये वाला स्टेप्स, ठीक है। ये इसमें हमने क्या लेना है, मिन लेना है, हमने मिन के बाद वेट लेना है। अब इसमें हमारे पास आई क्या है, सी है, और मैं सी से किधर जा रहा हूँ, सी से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ में मैं जे बी लूंगा प्लस जी ऑफ, यहाँ पे बी मैंने जे क्या लिया बी लिया, इसमें से मैंने क्या करना है माइनस करना है। ऐसे हमारे पास क्या है बी एंड डी, जब इसमें से जे बी था बी माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा डी बच जाएगा, ठीक है जी। समझ आइए बच्चों, जी सर। अब इसमें मैंने ये कैलकुलेट करना है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें हमारे पास क्या है बी एंड डी, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बी हमारे पास आई क्या है बी है, और एस हमारे पास क्या है डी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ गया, तो इसमें से मैंने मिनिमम कैलकुलेट करना है, किसका वेट आई क्या है बी है, बी, और यहाँ पे जे क्या बनेगा, सिर्फ बी से सी से मैं डी से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं डी की तरफ जा सकता हूँ, तो ये डी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जे क्या बन जाएगा डी बन जाएगा, इसको मैंने क्या करना है इसमें प्लस करना है, प्लस जी ऑफ डी, जे मैंने क्या लिया डी लिया, और कॉमा, अब आप देखो एस क्या है हमारे पास डी है और जे क्या है डी है, तो एस माइनस जे डी क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, डी ऑफ 5 का मतलब है डी ऑफ ए, तो डी से ए की तरफ जाए तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास 5 आती है, प्लस डी ऑफ डी हमारे पास क्या है 16, तो ये आंसर क्या आएगा 21 आ गया, ठीक है जी सर। ओके। अब आप देखो कि ये इसमें कैलकुलेट किया, अब हमारे पास एक और आया, अब हमने इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है कि जी इसमें हमारे पास सी से बी की तरफ गए थे, अब हमने सी से हमने किधर जाना है यहाँ पे, तो अब हमने यहाँ से मूव करना है नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ किधर मूव करेंगे वो बताओ जरा जल्दी से, सी और बी डी हो गए, ठीक है, इसमें से हमने सी डी निकाला, अब हमने बी से, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसमें अगर हम सी ले लेते हैं यहाँ पे आई, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, पहले अब हम किसकी तरफ गए थे डी की तरफ गए, अब हमने किसकी तरफ जाना है डी की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब हम डी की तरफ चले गए हैं, तो अब हमें बी की तरफ जाना है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पे रखी, हम सी से किधर चले गए बच्चों बी की तरफ, अब सी से किसकी तरफ जाना है, की बात बोल रहा था नीचे वाला फॉर्मूला जल्दी से,
अब इस स्टेप के बाद हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? सर बी की करेंगे। सी है ना, सी ऑफ, हमने सी ये ले लिया, बी डी बचा था, ठीक है। हमने इसको ये वाली बात लिख ली, ठीक है। इसके बाद ये वाली, अब इसमें हमारे पास बी और डी कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ से सी यही रहेगा, ठीक है। अब हम ये जो बी हमने लिया, अब हमने क्या लेना है, डी लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास बी और डी की वैल्यू ये वाली आ गई 21, ठीक है। इसमें हमने 6 ऐड किया तो ये 21 बन गया, ठीक है। अब हमने इस वाली वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करना है, इसके लिए डी के लिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखो जी क्या आएगा, अब हमारे पास जी जो आ रहा है वो आएगा हमारे पास रूट वैल्यू, हमारे पास क्या बनेगी, डी बनेगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसका न्यू स्टेप लेते हो इसका, तो इसका हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये वाली वैल्यू। अब हमें क्या लेनी है, इसकी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जरा स्टेप बताओ, जरा जल्दी से यहाँ से बताओगे तो फिर समझ आनी है। ये मेन स्टेप है, ये इसका सबसेट है मेन का, हमने इसमें से ये कैलकुलेट करना था तो ये इधर रख दिया, इसमें से हमने ये कैलकुलेट करना था तो ये हमने रख के इधर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सही है बच्चों, ये मेन स्टेप है। इसमें से ये कैलकुलेट करना था जो मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने इधर रखा, इसमें से हमने ये कैलकुलेट करना है तो ये मैंने इधर रखा, तो ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास कितनी ऑप्शन है, सी से बी की तरफ भी जा सकते हैं, सी से डी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। जी सर। अब इसका दूसरा स्टेप क्या आएगा, जी ऑफ, हमारे पास सी तो यही रहेगा ना, ठीक है। तो इधर हमारे पास मिल क्या आएगा, मिल रेट ऑफ। अब आप देखो सी से आप किसकी तरफ गए थे, बी की तरफ, अब आप सी से किसकी तरफ जा रहे हो, बी की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आई हमारे पास सी आएगा, और अब हमारे पास जो जे है वो क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। पहले आप सी से बी की तरफ गए हो, अब आप सी से डी की तरफ जा रहे हो। पहले आप सी से बी की तरफ गए हो, अब आप सी से डी की तरफ आ रहे हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आइए। अब आप देखो इसी में मिन आ गया आपका, इसमें से सी से डी की तरफ गए तो सी आई है और डी जे है, प्लस आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आएगी, डी आएगी। और अब आप देखो एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास बी और डी है, डी आपने जे रख लिया तो मीनिंग क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे डी बच गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, जी सर। ओके। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला फार्मूला अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, जी ऑफ डी, और इसमें क्या आएगा, बी आएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, मिन कैलकुलेट करना है, किसका, मिन में हमारे पास क्या आ रहा है, वेट ऑफ। अब हमारे पास आई क्या है, यहाँ पे डी है, और जे हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। इसको प्लस करना है, यहाँ पे जी ऑफ जे, जे क्या है, बी है। और अब आप देखो एस माइनस जे, एस माइनस जे, जे क्या है, बी है, यहाँ पे अकेला ही बी है, बी में से बी निकालोगे तो क्या बनेगा, 5, ठीक है बच्चों। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जी बी ऑफ आई का मतलब है बी ऑफ ए, बी ऑफ ए क्या है, 8, प्लस हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, डी ऑफ बी, डी ऑफ बी हमारे पास क्या है, 12, तो आंसर क्या आ गया, 20, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास 2 आंसर आ गए, आपके पास यहाँ पे बी ऑफ डी भी आ चुके, बी ऑफ डी भी आ चुके 21, और हमारे पास यहाँ पे डी ऑफ डी भी आ चुका है, वो है 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले वैल्यूज इनमें पुट कर देंगे। अब आप देखो अगर इसमें मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो बी ऑफ डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 21, प्लस सी ऑफ बी हमारे पास क्या है, 7, ये क्या बन गया, 28 बन गया, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब इसमें आप देखो बी ऑफ डी हमारे पास क्या है, 20, प्लस हमारे पास सी ऑफ डी क्या है, 9, तो ये क्या बन गया, 29। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है बच्चों, 28 है या 29 है,
28 है सर। 28 मिनिमम है, 28 मिनिमम है यस ना। सर। यस सर। तो हमने क्या करना है, ये जो है ना जी ऑफ सी बी डी, देखो जी ऑफ सी बी डी, जी ऑफ सी बी डी, इसकी जगह पे हमने मिनिमम वैल्यू रखनी है, वो कौन सी है 28 प्लस ए ऑफ सी के, ए ऑफ सी हमारे पास है 11, ये क्या आ गया बच्चों 39। अब इस वाले की 39 आ गई, याद करो लास्ट में एक वैल्यू 28 आई थी, 39 आई थी। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 23 आनी चाहिए, इनमें से जो मिनिमम होगी तीनों में से एक दो। अभी हमने ये स्टेप परफॉर्म करना है इसी पैटर्न पे। देखो जरा, ये बच्चों आप समझ आएंगे। यस सर, आगे सर। ये बेटा आप लोगों को, जी सर। अब आप देखो बेटा ये स्टेप है, ये हमने पहले कैलकुलेट करना। मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये अंडरलाइन किया है, जी ऑफ हमारे पास क्या है बच्चों डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बी एंड सी, ठीक है। दिस वन, ये किसमें आएगा मेन वेट ऑफ, अब इसमें आई क्या है हमारे पास डी है, डी। अब हम डी से किसकी तरफ जा रहे हैं बी की तरफ, पहला जो है हम पहले बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, प्लस जी ऑफ जे के, जे मैंने बी लिए तो यहाँ पे बी होगा। अब एस के हमारे पास बी और सी है, सी में से मैंने जे क्या लिया था बी, बी में से बी निकल गया तो यहाँ पे मैंने क्या बचेगा सी बच जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आ गई जी इस सर। टाइप की। ओके, अब इसी के साथ ना हम दूसरा भी लिख देते हैं, यहाँ पे मैं दूसरी भी लिख देता हूँ इसी के लिए, और इसको तो कैलकुलेट करना ही है ना। अब इसके साथ हम ये वाला स्टेप लिख देते हैं दूसरा जी, हमने ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास मिन, अब हमारे पास क्या है वेट ऑफ, आई क्या रहेगा डी रहेगा। अब मैंने डी से किसकी तरफ जाना है सी की तरफ, पहले मैं किसकी तरफ गया बी की तरफ, अब डी से मैं किधर जा रहा हूँ सी की तरफ, तो जे क्या बन जाएगा सी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा जे की वैल्यू हो गया सी। अब एस में कितनी वैल्यू है बी और सी निकल गया, सी क्या है जे है, तो एस में से तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा बी बचेगा, ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई। जी सर। जी सर। ओके, अब इसमें हमने ये कैलकुलेट करना और ये कैलकुलेट करना, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो जी ऑफ मेरे पास क्या है बच्चों बी एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है सी सेट है, तो इसमें अपने मिड फाइंड करना है और वेट क्या है। अब यहाँ पे देखो आई क्या है बी है और सी हमारे पास ये क्या है सी है, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हमने क्या करना है प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है हमने जी ऑफ, जे को मैंने क्या लिया सी लिया, ठीक है, कोमा। अब आप देखो कि s माइनस जे, एस क्या है हमारे पास सी है और जे क्या है सी है, तो सी में से सी निकल गया तो यहाँ क्या रह गया 5 रह गया, ठीक है बेटा, समझ आ गई। ओके, अब इसको भी लिख लेते हैं, ये वाला ये क्या है जी ऑफ, अब हमारे पास क्या है सी, ब्रैकेट के अंदर क्या है बी है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास मिल, मिल में हमारे पास वेट ऑफ, अब आई क्या है यहाँ पे सी है और जे क्या है बी है, इसको हमें प्लस करना है जी ऑफ बी, हम जे क्या लिया बी लिया, ठीक है, बताओ 15 सर। 15 है। अब आप देखो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है इनमें जाके, ठीक है, अब आप देखो हमारे पास यहां से जो मिनिमम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा इस पे जाके। अब आप देखो बी ऑफ सी, पहले यहां से देख लेते हैं, डी ऑफ सी, डी ऑफ सी क्या है 2 प्लस सी ऑफ बी, सी ऑफ बी हमने कैलकुलेट किया क्या है 15, आंसर क्या आ गया 17, ठीक है, इस स्टेप पे जाके फिर हमारे पास डी ऑफ बी, डी ऑफ बी क्या है 16 प्लस हमने सी ऑफ बी निकालना है, सी ऑफ बी हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे 17, हमने ये 17 लिख दिया, तो ये कितना बनता है 33 बनता है, ठीक है जी बच्चों, जी सर। यहाँ पे समझ आइए। जी सर। इसको जरा देखो ये कितना बनता है,
ये वैल्यू मैंने गलत नहीं लिख दी, ये वाली वैल्यू डी ऑफ बी 12 है बेटा, 12 प्लस डी ऑफ बी 12 प्लस बी ऑफ सी हमने क्या निकाला है 17, ठीक है, बनता है 29 बनता है, ठीक है। अब इसमें से मिन कौन सा है दोनों में से, हमें मिन लेना है ना, तो ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने डी बी ऑफ सी, हमने डी बी ऑफ सी की वैल्यू पुट करनी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारे पास इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है 17, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 17 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या वैल्यू आएगी, ए ऑफ डी क्या है 6 है, तो 17 प्लस क्या बनता है बच्चों 23, ये हमारे पास इस तीसरे की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप देखो, मैं जरा इसको अरेंज कर देता हूं, अब हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो कौन कौन सी आई हैं, देखो जरा, जो सर्कल है 39, 38, 39 एंड 23, ठीक है। कितनी वैल्यूज आई है, इस वाले पार्ट की 38, इस वाले पार्ट की 39 और इस वाले पार्ट की कितनी आई है 23, यार 23 यही मिनिमम पार्ट की वैल्यू नहीं थी। जी सर। अब हम देखो, ये वाला पार्ट जो है ये सबसे मिनिमम है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखना है आपने हिरार्की भी यही बनेगी, ए डी सी बी और ए। अब आप देखो, आपने कहां से बात शुरू की, ये वाला पार्ट तो हमारे पास एक्सेप्टेड है, हमने बात शुरू की आई से, ए से हम किसकी तरफ गए, यहाँ से देखो, ए से हमने मूव किया सबसे लास्ट वाली, ए से हमने कहा गए डी की तरफ, यहाँ से देखो ए से डी की तरफ, ठीक है। जब हम डी की तरफ मूव किया तो फिर हमने डी की तरफ जब मूव किया तो उससे ऊपर वाला हमारे पास पहुंच गया है, डी से हमने किधर मूव करना है, यहाँ पे देखो सी की तरफ, तो हमारे पास इससे पहले वाला पार्ट क्या था, ए ऑफ सी था, तो इसका मतलब है ये सी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये बी आएगा एंड सो ऑन, हमने इसको मूव कर दिया, ठीक है, ए से डी, फिर उससे हमने क्या किया, ए से इस डी की तरफ, फिर हमारे पास क्या बच्चा सी है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारे पास कौन सी बात आएगी, सी से हमने किधर मूव किया बी की तरफ, और बी से हमने किधर मूव किया ए की तरफ, और इस पूरे की बात की जो लेंथ है वो 20, ठीक है बच्चा, समझ आ गई यहाँ तक। सर यस समझ सर, तो आ आगे गई है, समझ। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अच्छे से आ जाएगी। जी ठीक है, लेकिन आपको बस फार्मूला आपको याद रखना है कि आपके पास देखो यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस थी, ए से बी की तरफ, ए से सी की तरफ, ए से डी, ए स्टार्टिंग पॉइंट आई है, मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट प्रैक्टिस, बाकी जो रिमेनिंग है वो एस है, एस के बी सी और डी है, देखो ए से बी की तरफ, सी की तरफ और डी की तरफ, और जब बी की तरफ चले गए तो बी से फिर तो हमारे पास ट्री बन गया था, फिर हमारे पास सी की तरफ ट्री बन गया था, ये देखो मैं ट्री आपको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ इस जगह पे, ये देखो जरा, अब इसमें हमारे पास देखो ए था, ए से हम कितनी तरफ जा सकते थे, बी सी और डी, देखो बी सी और डी, बी सी और डी, ठीक है, बी सी और डी की तरफ, ऐसे ही था बच्चों। अब आप देखो, आप जब बी सी और डी की तरफ चले गए तो आपने फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ चले गए, तो आपने आपके पास बी के पास कितने पास है, अब बी से किधर जा सकते हो, बी से सी की तरफ और डी की तरफ, बी से सी की तरफ और डी की तरफ, तो देखो ए से अगर आप बी की तरफ गए हो तो बी से कहा जा सकते हो सी और डी की तरफ, तो सी और डी मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आप ए से किधर गए हो सी की तरफ, ये वाले स्टेप पे आ जाओ, ए से सी की तरफ गए हो तो सी से आप कहाँ जा सकते हो, सी से आपके पास कितने पास है, बी और डी, बी और डी, तो ये देखो बी और डी हमने ये लिख दिया, ठीक है। अगर आप ए से किसकी तरफ गए हो, डी की तरफ, ए और डी है, डी से किधर जा सकते हो, हमारे पास बी और सी की तरफ, ये वाले हमने लिखे थे बच्चों, ठीक है। जी सर। ये इसके बाद ए बी सी और इसके बाद हमारे पास बी बचता था, ए बी डी और यहाँ सी बचता था, ए बी डी और यहाँ पे हमारे पास डी बचता है, ए सी डी और यहाँ पे हमारे पास बी बचता है, ए डी बी और यहाँ पे सी, ए डी सी और यहाँ पे बी बचता है, ये हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि यहाँ हम सबसे किसकी तरफ मूव करेंगे, हम सबसे ए की तरफ मूव करेंगे,
ठीक है, यही बातें लिखी थी हमने। जी सर। तो यही वो स्टेप थे कि यहाँ से ए से डी, डी से सी, सी से बी और सी से ए जो वैल्यू आई थी उसमें से 23 मिनिमम थी। फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एक और आई थी 38, वैल्यू आई थी 39। हमने कहा था कि जी जो 39 वाला पाथ है वो कौन सा था, ये लास्ट पाथ था, ए टू डी, डी टू सी टू बी और सी टू ए, ये हमारे पास पाथ था। और वही पाथ हमने लिखा था, ए टू डी, डी टू सी टू ए, और इसकी कॉस्ट क्या था 43। और ये हमने ऐसे भी कैलकुलेट किया और यूजिंग फार्मूला भी हमने वेरीफाई कर दिया कि मिनिमम जो है वो इसमें से हमने कौन सी लेनी है, ये वाला पाथ लेना। और ये देखो कहां से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, ए से वो कहां पे गया, ए से बी पे गया, ठीक है। डी से हम कहां पे जा सकते हैं, बी, अगर हम बी पे गए तो बी और सी की तरफ, तो देखो डी से हमने यहाँ से सी निकाला और सी से हमने किसकी तरफ गए, बी की तरफ, और बी से हम कहां पे, हमारा बी ऑफ वाई क्या था, हमारे पास ए था, तो ये वाला पाथ जब कैलकुलेट करते हैं, ये देखो इस पाथ की भी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो ए टू बी टू ए, बी टू ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। फिर आपने सी टू बी हमारे पास क्या है 7, 7 प्लस 8 यहाँ पे क्या बनेगा 15 बनेगा, ठीक है, ये 15 बन गया। डी टू सी हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 प्लस 15 यहाँ पे क्या बन जाएगा 17, ठीक है। और ए टू डी यहाँ पे 17 प्लस 6 प्लस 23, ये वही बात आ गई हमारे पास, ठीक है जी बच्चों। जी सर। अब ये जो था ना ये लास्ट में थे, यहाँ 17 आ रहा था, इधर से कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे 29 आ रहा था, तब निकल 17 लेंगे, ठीक है। इधर यहाँ पे भी 2 वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे भी उनमें से मिनिमम ली, फिर उसको हमने इसके साथ कैलकुलेट किया तो हमारे पास 38 आई थी, फिर हमारे पास 39 आई थी, हमने इनमें से सबसे लोएस्ट जो है वो 23 ले ली और ये पास था हमारे पास बेस्ट सूटेबल पाथ। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग मेरा ख्याल है नहीं बोलेगा इंशाल्लाह आप लोग, ठीक है। सर क्या कह रहे हैं, ये आवाज नहीं नहीं भूलता। देखिए अब ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग ये तो नहीं भूलेगा ना प्रॉब्लम, नो नहीं सर, सर। ये नहीं भूल सकता। नो सर नहीं बोलता। अब आपने ना एक काम करना बेटा, मैं आपको बर्डन नहीं डालूंगा, आपने ना सिर्फ मैं इस वाले पूरे प्रोग्राम को मैंने पेपर में भी सॉल्व किया है, मैं उसके स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ, आपने सिर्फ उसको देख लेना है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट दी हुई है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पास आप पे डबल बर्डन आ जाए, ठीक है। सर आपसे एक बात भी करनी थी। जी बेटे। सर वो उसकी डेट एक्सटेंड कर दें असाइनमेंट्स की सर। वो किस लिए? सर वो ना हम लोगों ने, मैम ने भी हमें वो दिया हुआ है ना, तो वो काम भी करना है थोड़ा सा, मैडम ने क्या काम दिया? प्रोग्राम वो की सर वो। क्या प्रोग्रामिंग, क्या सब्जेक्ट